तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय। इसका नाम है जन स्थान, अश्वतीर्थ, भानु तीर्थ और अरुणा वरुणा संगम की महिमा। ब्रह्मादि कहते हैं उसके बाद विश्व विख्यात जन स्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाला। पूर्व काल की बात है, वैवस्वत मनु के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुणावर्णा के साथ विवाह किया। गुणार्णवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यही गुण थे, अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप योग्य भार्या मिली। विप्रवर याज्ञवल्क्य राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, जो श्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ है। अंतर इतना ही है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है, अतः भोग से भी मुक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। आप बताएं, भोग से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह अत्यंत दुख साध्य है, अतः जिस उपाय से अत्यंत सुखपूर्वक मुक्ति हो सके वह बतलाइए। याज्ञवल्क्य बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन स्वसुर और हितकारी है। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। तदनंतर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से। वेद में यह हमारा निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। नृपश्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है, इसलिए मनुष्यों को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते। कर्म से कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने, उनमें भी गृहस्थाश्रम अधिक पुण्यदायक है। उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो, यही मेरा मत है। यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण का पूजन किया और पुनः यह बात को, सुरश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप सर्वज्ञ हैं। बताइए, कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला? वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और इसमें भी दंडक वन पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करते। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ है, वह मुक्तिदायिनी मानी गई है। वह यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वरुण का यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा दे अपने पुरी में लौट आए। फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए और विप्रवर याज्ञवल्क्य ने उन यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे। तभी से वह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकों का यज्ञ स्थान होने से उनका नाम जन स्थान पड़ गया। वहां स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से तथा उस तीर्थ का चिंतन करने, वहां जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन करने से मनुष्य सब अभिलषित वस्तुओं को पाता और मोक्ष का भागी होता।